जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएलटी ग्रेड ऑल सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 की क्या रहने वाली है। इसमें आपके जो रिजल्ट की डेट है वो बात करेंगे, मेंस एग्जाम की जो आपकी डेट है कब तक आएगी वो, आपकी टोटल पोस्ट और आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, इसमें कंपटीशन आपका कितना है वो भी देखेंगे। मेंस के लिए कितने छात्रों को बुलाया जाएगा और कितने कंपटीशन के हिसाब से आपको कितने छात्र के एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर छात्रों की प्रेजेंटली कह रहे हैं कितने छात्र आपका उपस्थित रहे थे। ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, जिसका नाम है आपकी तो सपनों को दे नई उड़ान, टेक्स्ट बुक की उम्मीद की किरण। जो सेल है आपकी लाइव सेल है, ईयरली पास थ्रू, जो आपका एमआरपी जो पहले आपका कितना था 1799 में था, अभी आपको जस्ट पड़ेगा 351 रुपये का। भाई आप ईयरली पास थ्रू मैक्स लेते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो इसकी जो एमआरपी है वो आपका 1999 रुपये था। अगर ये आप लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा कितने का, 439 रुपये का भी आपको पड़ेगा। इसमें आपको क्या कूपन कोड, ये जो हमारा जो जॉब है, क्या जॉब कूपन कोड लगाएं और क्या यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा आपको क्या ऑफ एंड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी करें, सेल आपकी क्या 19 से 20 फरवरी तक है, यानी आपके पास मात्र 2 दिन का समय है। तो उम्मीद की एक नई किरण, आपकी सफलता के नाम, सरकारी नौकरी की तैयारी अब और भी आसान, टेक्स्ट बुक के सालाना पास पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, यानी कोड को इस्तेमाल करके आपके यहाँ पर 12% का के यहाँ पर ऑफ पा सकते हैं अतिरिक्त बचत के लिए। तो तैयारी की जीत, कीमत सबसे कम दाम। तो जो आपके दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका मत छोड़ना। टेक्स्ट बुक पास थ्रू सिर्फ 391 में मिल रहा है। कूपन कोड को जो जॉब यूजर है उसे और ही कम हो जाएगा, और ये सेल कल आपकी खत्म हो जाएगी। उससे पहले क्या इस सेल को आप अपना बनाएं। तो जल्द से जल्द क्या बाय नाउ पर क्लिक करें, बाय नाउ पर क्लिक करें, इस सेल को अपना बनाएं। इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, वहाँ पर क्लिक करना है। और चाहे आप ईयरली पास में दोनों सेल को अपना बना सकते हैं। कल तक ही ये मौका आपके पास, कल तक ही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी जो आपके रिजल्ट देते हैं, जिसका रिजल्ट कब आ सकता है। तो आपका जो रिजल्ट है इसमें, ये जो रिजल्ट है आपका यानी फरवरी और क्या मार्च के बीच में आएगा। फरवरी के लास्ट में को मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और यही आपका जो मेंस का डेट है, ये आपका मार्च से क्या अप्रैल के बीच में रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर टोटल पोस्टों की संख्या देखें तो 70,664 आपके यहाँ पर क्या 464 आपकी क्या पोस्ट देती थी। तो आपके फॉर्म कितने यहाँ पर अप्लाइड हुए थे, तो 12,36,000 आपके यहाँ पर का फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पर कंपटीशन देंगे तो एक सीट पर यहाँ पर 38 का कंपटीशन है। तो कितने छात्र यहाँ पर का प्रेजेंट रहे थे और उपस्थिति रही थी छात्रों की, तो 55% यहाँ पर छात्रों की उपस्थिति रही थी। तो 6,79,800 छात्रों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। तो इनका देखें तो 2,61,960 छात्र के परसेंट रहे थे यहाँ पर। अगर इनका 15 गुना करें तो 17,664 का 464 का अगर 15 गुने करें तो यहाँ पर क्या आपका जो कंपटीशन होगा वो एक सीट में क्या 2 बच्चे यहाँ पर क्या फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का अगर देखें तो यहाँ पर मैथ, किसका देखेंगे, मैथ जो आपका सब्जेक्ट है क्या
मैथ जो आपका सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। तो इसमें पहले देखेंगे आपकी जो पोस्टें हैं, पोस्ट आपकी कितनी थी मैथ में। तो 1093 आपकी क्या पोस्टें थी। यहाँ पर फॉर्म आपके कितने अप्लाई हुए थे, क्या फॉर्म आपके यहाँ पर कितने अप्लाई हुए थे। तो 1,86,993 यहाँ पर का फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पर कंपटीशन की अगर बात करें तो आपके क्या 94 बच्चे पर सीट पर कंपटीशन है आपका। और यानी कितने छात्र यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अटेंडेंस रहे थे। तो उनका बात करें तो यहाँ पर क्या 55% यहाँ पर क्या 55%। 1,28,000 यहाँ पर क्या 28,046 छात्र का यहाँ पर क्या आपके प्रेजेंट रहे थे। तो अगर इनका देखें तो 16,395। और मेंस के लिए कितने छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर मेंस का देखें तो मेंस का यहाँ पर 1,093 गुणा 15 गुणा छात्रों को यहाँ पर क्या बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो यहाँ पर अगर इनका कंपटीशन देखें तो कितना रहेगा 6 इनका का कंपटीशन रहेगा। तो ये पर सीट का आपको क्या एक सीट पे 6 बच्चों का यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। फिर इसका अगर सेफ स्कोर देखें तो सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। जो सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर की बात करें तो आपका जो जनरल का है, जनरल का आपका 60 तक हो सकता है, कितना 60 तक। और ओबीसी का है, ओबीसी कैटेगरी का इनका 60 के आसपास रहेगा आपका। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी का है किसका आपका ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी का है उनकी बात करें तो इनका क्या 59 के समथिंग इनका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो उधर हम ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर एससी के लिए, एससी का जो सेफ स्कोर कितना जा सकता है यहाँ पर 53 रह सकता है, क्या 53 आपका ये सेफ स्कोर रह सकता है। फिर एसटी कैटेगरी का अगर देखें तो यहाँ पर का इनका 52 तक यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रह सकता है मैथ का। तो आपके हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, किसकी हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, हिंदी सब्जेक्ट का देखें तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टें थी अगर उसकी बात करें तो पोस्ट कंपटीशन और मेंस और क्या आपका कंपटीशन और ये रह गया आपका सेफ स्कोर, सेफ स्कोर रह गया आपका ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका एससी और एसटी। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो इसमें बात कर लेते हैं आपकी जो पोस्ट हैं वो क्या 687 आपके यहाँ पर क्या पोस्टें हैं टोटल। और अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 113 पर सीट, यानी एक बच्चे का कितने पे 113 सीट पर फाइट कर रहा है यहाँ पर। और मेंस के लिए देखा जाए तो 687 गुना यहाँ पर का 15 गुना बोला जाएगा। 15 गुना अगर इनका करते हैं तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो आपका प्रति सीट पर कितना 7 बच्चे होता है एक सीट के लिए। यहाँ पर फिर भी यहाँ पर 7 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो अगर फॉर्म की बात करें आपकी कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे,
वो देखें तो 1,29,514 यहाँ पर का फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे। तो कितनी यहाँ पर अटेंडेंस रही थी वो देख लेते हैं। तो 60% यहाँ पर क्या अटेंडेंस आपकी रही थी। तो यहाँ पर 77,708 77,708 यहाँ पर रहे थे। और इसमें क्या कितने रहेंगे यहाँ पर, तो 10,305 छात्रों को यहाँ पर क्या इतने छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाएगा कंपटीशन के लिए, जो मेंस के लिए। जो इनका अगर सेफ स्कोर की बात करें तो जो जनरल वालों का इनका जो सेफ स्कोर है 80 तक रह सकता है, और ओबीसी कैटेगरी से है इनका जो सेफ स्कोर है इनका 78 तक हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस वालों का सेफ स्कोर क्या 78 तक हो सकता है, और एससी कैटेगरी के जो इनका है जो सेफ स्कोर 70 तक, और एसटी का जो सेफ स्कोर है वो क्या 68 तक आपका जा सकता है। फिर आपकी बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट जो क्या है यहाँ पर साइंस। साइंस जो सबका सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आपकी पोस्टों के लिए। तो आपकी पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टें हैं 1,337 आपकी पोस्टें हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन है आपका वो कितना है 42 बच्चा यहाँ पर सीट पर है। एक सीट पर क्या 42 बच्चा यहाँ पर फाइट कर रहा है। और जो मेंस की अगर बात करें तो मेंस के लिए 1,337 है, गुणा यहाँ पर 15 गुना बुलाया जाएगा। कितना 15 गुना मेंस के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। 15 गुना मेंस के लिए, 15 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर। तो इनका अगर कंपटीशन फिर देखें कितना रहेगा यहाँ पर जो कंपटीशन इनका 3 बच्चा यहाँ पर क्या 3 बच्चा पर सीट पर यहाँ पर इनका कंपटीशन हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं यहाँ पे कितने फॉर्म यहाँ पर क्या आपके अप्लाई हुए थे, कितने फॉर्म आपके यहाँ पर अप्लाई हुए थे। तो 1,29,000 आपके 53 फॉर्म यहाँ पर क्या अप्लाई हुए थे। तो कितने छात्र ने क्या यहाँ पर अटेंडेंस रहे थे, कितने छात्र क्या रिप्रेजेंट रहे थे वो देखे तो 55% छात्र क्या यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे, यानी 56,624 नीचे लिख दें साफ में दिख रहा है यहाँ पर। तो 56,624 छात्र का यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। अगर इनका कंपटीशन निकालें तो यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका 20,000 क्या 55 यहाँ का कंपटीशन रह जाएगा। इतना ये कंपटीशन रहेगा। फिर इसका सेफ स्कोर देख लेते हैं। तो सेफ स्कोर इसका कितना है, तो सेफ स्कोर देखेंगे पहले इसका। सेफ जो आपका स्कोर है जनरल का, तो जनरल कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो क्या 50 तक जा सकता है, और ओबीसी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 60 के बीच में जा सकता है। यानी जनरल का आपका जनरल का जो सेफ स्कोर है आपका ये आपका 65 के बीच में जा सकता है, और जो ओबीसी का सेफ स्कोर है ओबीसी का ये आपके 60 तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर है ये आपका 60 तक जा सकता है। एससी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 55 तक। और फिर बात करें आपकी लास्ट यानी एसटी के लिए, एसटी का जो सेफ स्कोर है वो क्या 53 तक जा सकता है। तो आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखें। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके संस्कृत का कितना जाएगा, जो सेफ स्कोर है इसका संस्कृत सब्जेक्ट की देखें तो
तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टें हैं टोटल कितनी है, 182 आपके यहाँ पर पोस्टें हैं। इनका जो कंपटीशन है वो आपका 133 यहाँ पर क्या पर सीट पर कंपटीशन है, 133 एक बच्चे के 133 सीट पर फाइट कर रहा है यहाँ पर। फिर मेंस के लिए कितने छात्रों को बुलाया जाएगा यहाँ पर, तो 182 गुणा यहाँ पर 15 गुना छात्रों को बुलाया जाता है। नहीं कंपटीशन आपका फिर कितना रह जाएगा, यानी 8 सीट पर क्या फिर भी एक बच्चा यहाँ पर फाइट करेगा। फिर यहाँ पर आपके देखिए फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो 40,403 आपके यहाँ पर का फॉर्म अप्लाई हुए थे संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। फिर यहाँ पर कितने छात्र प्रेजेंट रहे थे, यानी अटेंडेंस रही थी इनकी, तो यहाँ पर का 60% यहाँ पर छात्र का प्रेजेंट रहे थे, जिसका देखें तो 24,241 छात्र का यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहे थे। अगर इनका निकालें तो 2,730 छात्रों को यहाँ पर क्या मेंस के लिए बुलाया जाएगा। फिर इनका सेफ स्कोर देख लेते हैं। सेफ जो स्कोर है इनका वो, अगर हम जनरल का देखें तो किसका, जनरल का जो सेफ स्कोर है वो आपका 85 तक जा सकता है, नहीं 86 से 85 तक जा सकता है। और ओबीसी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 82 तक इसका सेफ स्कोर जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी का इसका सेफ स्कोर है वो 80 तक जा सकता है, 80 तक आपका जो सेफ स्कोर है वो जा सकता है। और एससी की बात करें, एससी कैटेगरी, तो एससी का जो आपका सेफ स्कोर है वो 72 तक जा सकता है। और एसटी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है आपका ये का 70 के आसपास आपका इसका सेफ स्कोर जा सकता है। तो आपका कितना कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर पोस्टों की बात करेंगे, इसकी पोस्टों की, तो 701 आप पर यहाँ पर अभी पोस्टें थी। कितनी पोस्टें थी आपकी, 701 आपकी पोस्ट थी। यहाँ पर अगर कंपटीशन देखें तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन था एक सीट पर 179 पर बच्चा, एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन था। तो मेंस के लिए यहाँ पर कितने छात्रों का रखा जाएगा, तो 701 गुणा यहाँ पर का 15 गुना छात्रों को यहाँ पर क्या बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपटीशन आपका कितना रह जाएगा, फिर 12 बच्चे क्या फिर भी एक सीट पर यहाँ पर क्या फाइट करेंगे, एक सीट पर आपके क्या 12 बच्चे का कंपटीशन रह जाएगा। फिर आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, फॉर्म की बात करें तो 2,95,000 आपके 75 फॉर्म का यहाँ पर अप्लाई हुए थे। और जो यहाँ पर अटेंडेंस कितने छात्र रहे थे, तो यहाँ पर 60% आपके अटेंडेंस रही थी छात्रों की। तो 1,25,745 छात्र का यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे जो एग्जाम हॉल में बैठे थे। और यहाँ पर बात करें कितने छात्र को उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो 10,515 छात्रों को क्या मेंस के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर इनका सेफ स्कोर देख लेते हैं। सेफ स्कोर अगर जनरल वालों का देखें तो जनरल वालों का जो सेफ स्कोर है वो आपका क्या 85 तक जा सकता है। और ओबीसी वालों का जो सेफ स्कोर है वो आपका क्या 82 तक जा सकता है। और फिर ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर है वो देखें तो आपका 81 तक जा सकता है। और एससी का सेफ स्कोर देखें तो एससी कैटेगरी का ये आपका 70 तक जा सकता है। एसटी का देखें, एसटी का तो ये आपका क्या 65 तक आपका इसका सेफ स्कोर जा सकता है, 65 तक। तो चलिए फिर आपसे बात कर लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। किसकी, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसकी
तो अगर इसमें पोस्टें देखें तो आपकी पोस्टें कितनी है, 214 है बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो आपकी पोस्टें। इसका जो कंपटीशन है आपका वो 424 है पर सीट पे, कितना 424 है यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है। एक सीट पे 424 बच्चे फाइट कर रहे हैं। मेंस के लिए यहाँ पर अगर उसकी बात करें मेंस के लिए तो 214 गुना यहाँ पर 15 गुना बुलाया जाएगा छात्रों के लिए, कितना 15 गुना बुलाया जाता है। अगर इसका कंपटीशन फिर भी देखें तो आपका कितना 28 बच्चा एक सीट पर क्या फिर भी फाइट करेगा। तो फॉर्म यहाँ पर कितने आपके अप्लाई हुए थे वो देखें तो 1,51,336 फॉर्म आपके यहाँ पर क्या अप्लाई हुए थे। तो अटेंडेंस कितने रहे थे यहाँ पर, तो 60% आपकी अटेंडेंस ही रही थी। तो इसमें देखें 90,800 क्या 19 छात्र यहाँ पर क्या यहाँ पर अटेंडेंस रहे थे। अगर कंपटीशन का कितना बुलाया जाएगा छात्र, तो टोटल कितना 3,210 छात्र यहाँ पर कंपटीशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर इन सब का क्या हम सेफ स्कोर देख लेते हैं। सेफ स्कोर क्या है, इनका जो सेफ स्कोर है वो, तो अगर जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों का जो सेफ स्कोर है यहाँ पर क्या 90 तक जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है ओबीसी वालों का आपको कितना जाएगा 88 तक जा सकता है। फिर आपकी बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का जो सेफ स्कोर है वो 85 तक जा सकता है आपका। फिर आपका जो एससी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है 75 तक जा सकता है। फिर देख लेते हैं एसटी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है 72 तक इसका क्या सेफ स्कोर जा सकता है बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो फिर उसके बाद बात करते हैं आपके होम साइंस का सेफ स्कोर कहाँ तक जाएगा। तो जो होम साइंस का है होम साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पोस्टों की अगर बात करें तो आपकी पोस्टें 369 आपकी पोस्ट है यहाँ पर। जो आपका कंपटीशन है यहाँ पर क्या 145 बच्चा पर सीट पर यहाँ पर क्या कंपटीशन है। एक बच्चा 145 सीट पर फाइट कर रहा है यहाँ पर। जो मेंस के लिए कितना छात्र बुलाया जाएगा यहाँ पर, मेंस के लिए 369 गुना यहाँ पर 15 गुना यहाँ पर छात्र का बुलाया जाएगा। तो इनका कंपटीशन आपका टोटल यहाँ पर फिर कितना रह जाएगा 9 बच्चा एक सीट पर फिर भी फाइट करेगा यहाँ पर। फिर देखते हैं यहाँ पर कितने फॉर्म क्या आपके अप्लाई हुए थे। तो 89,223 फॉर्म आपके यहाँ पर अप्लाई हुए थे। और अटेंडेंस यहाँ पर कितने रहे थे उनकी संख्या देखें तो 60% आपके यहाँ पर अटेंडेंस रहे थे। तो यहाँ देखें तो 53,533 कितने 53,533 छात्रों यहाँ पर क्या अटेंडेंस रहे थे। अगर इनका जो मेंस के लिए कितना बुलाया जाएगा तो 5,535 छात्र यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर इनका जो सेफ स्कोर है वो देख लेते हैं। सेफ स्कोर तो जनरल की अगर बात करें जिसकी जनरल कैटेगरी वालों का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 70 के बीच रहेगा आपका। ओबीसी कैटेगरी की बात करें ओबीसी का जो सेफ स्कोर है वो आपका क्या 68 के बीच में रहने वाला है। फिर आपका देखें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपका क्या 65 के बीच में रहने वाला है। और एससी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर देखें तो आपका 65 के बीच रह सकता है। और एसटी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 60 के बीच में इसका क्या सेफ स्कोर रहेगा होम साइंस का। फिर आपका देख लेते हैं इंग्लिश के लिए कितना रहेगा। ये कौन सा है आपका इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसका।
तो यहाँ पर अगर पोस्टों की बात करें तो पोस्ट है आपकी कितनी 653 आपके यहाँ पर पोस्टें हैं। कंपटीशन आपका कितना है तो 102 बच्चे प्रति सीट पर हैं। एक सीट पर क्या 2 बच्चे फाइट कर रहे हैं, 102 बच्चे फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। मेंस के लिए यहाँ पर कितना रखा जाएगा तो 653 गुणा 15 गुना यहाँ पर छात्रों को क्या बुलाया जाता है। तो कंपटीशन आपका फिर भी कितना रह जाएगा यानी 6 बच्चे एक सीट पर क्या फिर भी यहाँ पर फाइट करेंगे, कोई लड़ रहे हैं। तो जो आपके फॉर्म कितने यहाँ पर अप्लाई हुए थे वो देख लेते हैं। तो 1,11,266 आपके फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे। अटेंडेंस आपकी कितनी रही थी यहाँ पर तो 50% यहाँ पर क्या आपकी बचती रही थी। तो 66,759 आपके के यहाँ पर अटेंडेंस छात्र रहे थे। तो कंपटीशन के लिए यहाँ पर कितने छात्र बुलाए जाएंगे तो 9,700 कितने 95 छात्रों को यहाँ पर जो मेंस के लिए यहाँ पर चुने जाएंगे। फिर जो इनका सेफ स्कोर है वो देख लेते हैं। सेफ स्कोर बात करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल का जो सेफ स्कोर है वो आपका 80 तक रहेगा। और फिर अपने ओबीसी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 78 के बीच में आने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर है वो आपका क्या 75 के समथिंग रहेगा। वही बात करें एससी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है कहाँ तक जा सकता है आपका 65 के समथिंग जा सकता है। और एसटी का जो सेफ स्कोर है आपका एसटी का ये आपके 60 के बीच में जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था आप सभी का कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखिए। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है जो आपका आता है फिजिकल एजुकेशन। कौन सा आपका जो आता है फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पर अगर पोस्टों की बात करें आपकी पोस्टें कितनी है तो 258 आपकी यहाँ पर पोस्टें हैं। और कंपटीशन आपका कितना है 73 बच्चा प्रति सीट पर यहाँ पर क्या फाइट कर रहा है। और मेंस के लिए कितना बुलाया जाएगा मेंस के लिए तो यहाँ पर 258 गुणा 15 गुना यहाँ पर छात्रों का बुलाया जाता है। और जो यहाँ पर आपका कंपटीशन रह जाएगा फिर भी आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा यानी 8 सीट पर क्या प्रति बच्चा यहाँ पर फिर भी फाइट करेगा। एक सीट पर क्या 8 बच्चे यहाँ पर फाइट करेंगे। फिर आपके फॉर्म कितने यहाँ पर अप्लाई हुए थे वो देख लेते हैं। तो आपके 34,290 यहाँ पर क्या आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे। जो अटेंडेंस कितनी रही थी छात्रों की तो क्या 55% यहाँ पर अटेंडेंस रही थी इनको बचती रही थी। तो 18,859 छात्र के यहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठे थे। तो अगर इनके कंपटीशन की बात करें कितना कंपटीशन रहेगा मेंस के लिए कितने छात्रों को बुलाया जाएगा तो 3,870 छात्रों के लिए यहाँ पर क्या बुलाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर तो जनरल वालों का जो सेफ स्कोर है कितना जनरल वालों का जो सेफ स्कोर है वो वहाँ पर आपका 65 तक रहने वाला है। ओबीसी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 62 तक रहने वाला है। फिर ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर है ईडब्ल्यूएस का वो आपका क्या 61 तक जा सकता है। और एससी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपका क्या 55 तक जा सकता है। और एसटी की बात करें किसके एसटी के लिए तो एसटी का जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या 52 तक इसका सेफ स्कोर जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी आर्ट की। जो आपका आर्ट है आर्ट जो सब्जेक्ट है तो आर्ट में आपकी जो पोस्टें थी वो काफ़ी कितनी थी पोस्टों की संख्या देखें तो 578 आपके यहाँ पर क्या पोस्टें थी। इसका जो कंपटीशन था आपका तो 18 बच्चे प्रति सीट पर क्या यानी एक सीट पर क्या 18 बच्चे यहाँ पर क्या फाइट कर रहे थे।
तो मेंस की अगर बात करें मेंस के लिए तो 578 गुणा यहाँ पर 15 गुणा छात्रों को यहाँ पर क्या मेंस के लिए बुलाया जाता है। और कंपटीशन आपका फिर कितना रहेगा, यानी एक सीट पर क्या फिर आपका एक ही बच्चा यहाँ पर क्या फाइट करेगा यानी 8 के लिए। फिर आपने आपके फॉर्म आपके कितने अप्लाई हुए थे, फॉर्म जो आपके अप्लाई हुए थे तो 19,748 आपके यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पर छात्रों ने कितने छात्र अटेंडेंस रही थी यहाँ पर क्या, इनकी अटेंडेंस 55% रही थी, यानी 1000 तो आपके एक जानिए 10,861 छात्र के यहाँ पर इनकी अटेंडेंस ही रही थी। तो यहाँ पर कितने छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर तो 8,670 छात्रों को यहाँ पर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। फिर इनका देख लेते हैं हम सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर की अगर बात करें इसका तो जो जनरल का है क्या, जनरल का जो सेफ स्कोर है कितना रहेगा, 65 रहने वाला है। और ओबीसी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 62 तक रहने वाला है। और EWS का जो सेफ स्कोर है वो आपका 61 तक जाएगा। और SC कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो आपका 53 तक हो सकता है। फिर आपका बचता है किसका, ST कैटेगरी का। ST कैटेगरी का जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या आपका 51 तक आपका इसका क्या सेफ स्कोर जा सकता है। आप सभी का कितना स्कोर आया है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हमने सब सब्जेक्ट का यहाँ पर का सेफ स्कोर देख लिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। पकड़ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।